नमस्ते बच्चों। आज हम भारतीय संगीत की एक झलक पाठ का दूसरा खंड शुरू करेंगे। तो चलो देखते हैं। नेहा ने फिर पूछा, स्नेहा, क्या तुम शास्त्रीय संगीत के अलावा शास्त्रीय नृत्य के बारे में भी जानती हो? स्नेहा ने कहा, नहीं, इसके बारे में मुझे अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे भैया रोहन कथक का एक अच्छा नर्तक है। चलो हम उनसे नृत्य के बारे में भी जान लें। दोनों रोहन के पास चली गईं। वे दोनों से कहने लगे, कथक के अलावा भरतनाट्यम, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मोहिनीअट्टम, कथकली और सत्रिया आदि भी शास्त्रीय नृत्य में आ जाते हैं। जिस तरह कथक को शंभू महाराज और बिरजू महाराज जैसे लोगों ने इतना लोकप्रिय बनाया, उसी तरह भरतनाट्यम को भी लोकप्रिय बनाने में रुक्मिणी देवी अरुंडेल का बहुत बड़ा हाथ है। ओडिसी ओडिशा का प्राचीन नृत्य ही नहीं बल्कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य का भी एक अन्यतम अंग है। इसका नाम रोशन करने में केलुचरण महापात्र की बहुत बड़ी देन है। ओडिसी की भांति केरल की कथकली भी आज एक अन्यतम शास्त्रीय नृत्य है। गुरुशंकर नंबूदिरीपाद जी ने इसको लोकप्रिय बनाया है। ठीक उसी तरह मणिपुरी, मोहिनीअट्टम और कुचिपुड़ी नृत्य का भी शास्त्रीय नृत्य में एक अलग स्थान है। तो बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पे चित्र में देखा, ये देखो, ये भरतनाट्यम का चित्र है ना। ये क्या है? मणिपुरी नृत्य। ये है कथकली। कथकली कहाँ का है? केरल का है। और ये क्या है? सत्रिय नृत्य। ये तो तुम्हें पता ही होगा, ये असम का शास्त्रीय नृत्य है ना। और सत्रिय के अलावा भी असम का एक बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है, तुम्हें पता ही होगा, वो क्या है? बिहू नृत्य है ना। अच्छा, अब देखते हैं आगे। जिस तरह मोहिनीअट्टम को शांताराव और भारती शिवाजी जैसे महान कलाकारों ने लोकप्रिय बनाया है, उसी तरह कुचिपुड़ी को राजा और राधा रेड्डी तथा मणिपुरी को लोकप्रिय बनाने में विपिन सिंह आदि कलाकारों का बड़ा योगदान है। स्नेहा और नेहा रोहन भैया को धन्यवाद कहकर कमरे में आ गई। नेहा कुछ और पूछना ही चाहती थी कि एकाएक स्नेहा बोल पड़ी, हमारे असम में महापुरुष शंकरदेव के द्वारा स्थापित सत्रों में प्रचलित सत्रिय नृत्य को भी सन 2000 ईस्वी में शास्त्रीय नृत्य के रूप में स्वीकृति मिली है। महापुरुष शंकरदेव के सत्रिय नृत्य की लोकप्रियता और महत्व आज हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बढ़ रहा है। नृत्यकार मणिराम बायन मुक्तियार, रखेश्वर सैकिया बरबायन और नृत्याचार्य यतिन गोस्वामी आदि महान कलाकारों के कारण ही हमारे शास्त्रीय नृत्य को आज पूरे विश्व में इतना बड़ा सम्मान मिला है। नेहा ने उसकी बात को आगे बढ़कर पूछा, स्नेहा, हमारे असम में शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय संगीत के अलावा और क्या क्या नृत्य और गीत प्रचलित है? उसके प्रश्न का उत्तर देकर स्नेहा ने कहा, हमारे असम में बिहू गीत, ज्योतिष संगीत, विष्णु राभा गीत, बर गीत, लोकगीत और रविंद्र संगीत आदि प्रचलित है। साथ ही बिहू नृत्य, बागरुम्बा और झूमर आदि लोक नृत्य भी प्रचलित है। इतने में स्नेहा की माँ दोनों के लिए चाय लेकर आई। चाय पीते पीते नेहा ने स्नेहा की माँ से कहा, चाची, आज मैं स्नेहा से भारतीय संगीत के बारे में बहुत सी बातें जान गई हूँ। शास्त्रीय संगीत भारतीय संगीत का एक अविच्छिन्न अंग है, अतः मैं भी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ज़रूर लूँगी। माँ दोनों को शाबाशी देकर चली गई। दोनों खुशी से उछल पड़ी और नेहा अपने घर चली गई। आओ जाने। बिहू हमारे असम का जातीय त्यौहार है। बिहू गीत और बिहू नृत्य दोनों लोक संगीत के अंतर्गत आते हैं। बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया की भांति हमारे असम से ढोल वादक मघाई ओझा, सोमनाथ बड़ा ओझा और आदि कलाकारों ने असम की संस्कृति के प्रधान अंग बिहू को विश्व में स्थापित किया है। तो बच्चों, यहाँ पे हम देखेंगे ये कौन सा नृत्य का चित्र है। देखो तो ये बागरुम्बा है। ये कौन सी जाति का है? बोडो संप्रदाय के लोग इस नृत्य को करते हैं, है ना। और ये क्या है? ये झूमर नृत्य का दृश्य है। तो इस पाठ से हम लोगों ने भारतीय संगीत के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। तो आशा है तुम्हें ये पाठ समझ में आया होगा। इसको अच्छे से समझने के लिए एक बार पूरे पाठ को अच्छे से अध्ययन करो। धन्यवाद।